ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या कामयार की दादी आयरा के बाप के पास जाएंगी ताकि वो आयरा को माफ़ कर दे? क्या आयरा का बाप आयरा और कामयार की दादी को जलील करके वहाँ से निकालेगा? क्या कामयार आयरा के बाप से बदतमीज़ी करेगा? क्या आयरा और कामयार के दरमियान सब कुछ ठीक होने वाला है, या फिर आयरा अब अपनी ज़िंदगी से तंग आकर कामयार और अपने घर वालों को सबको छोड़कर चली जाएगी? क्या कामयार की दादी कामयार को समझा पाएंगी? क्या कामयार अपने दिल से आयरा के लिए जो नफरत पैदा हो चुकी है उसको निकाल सकेगा, या फिर कामयार एक दफ़ा फिर से अकेला होने वाला है अपने ही रवैये की वजह से? क्या कामयार अपनी गलती को सुधार पाएगा और वो पहले की तरह आयरा को अपनी ज़िंदगी बना लेगा? तो अब जैसा कि जब कामयार की दादी की तबीयत ठीक नहीं होती तो आयरा जो कि फिर ज़बरदस्ती दादी को हॉस्पिटल लेकर जाएगी ताकि उनके टेस्ट्स वगैरह हो सकें और बीमारी का पता चल सके, तो उसी हॉस्पिटल में इरफान साहब भी होते हैं। कामयार की दादी आयरा से कहेगी कि मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि वो तुमसे यूं मुंह ना मोड़े, तुम उनकी बेटी हो, तुमने कोई गलती नहीं की है। कामयार की दादी आयरा से कहेगी कि मैं उन्हें समझाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम उनकी मोहब्बत में किस तरह तड़पती हो। आयरा कामयार की दादी से कहेगी कि दादी मैं जानती हूँ कि बाबा नहीं मानेंगे, लेकिन कामयार की दादी ज़बरदस्ती आयरा को लेकर इरफान साहब के रूम में चली जाएगी। इरफान साहब जब आयरा को दादी के साथ देखेंगे तो उनका खून खौल उठेगा। वो आयरा से कहेंगे कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिस पर कामयार की दादी इरफान साहब से कहेगी कि बेटा मैं यहाँ आयरा को लेकर आई हूँ, ये तुम्हारी बेटी है, तुम इससे मुंह मत मोड़ो वरना ये टूट जाएगी, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर बच्चों ने गलती की है तो हम बड़ों को अपना दिल बड़ा करके उनका साथ देना चाहिए। दादी इरफान साहब से कहेगी कि बेटा पहले ही ये दोनों एक दूसरे को सज़ा दे रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, हमें चाहिए कि हम इनका साथ दें ताकि इनकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें ख़त्म हो सकें और हमारे बच्चे खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इरफान साहब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसकी बेटी ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी मनमानी करके कामयार से शादी की है। इरफान साहब कहेंगे कि नाफरमान औलाद जो होती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है और मैं कभी भी आयरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। नाफरमान औलाद के लिए रिश्ता ऐसे ही रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई ज़ख्म हो, क्योंकि इस ज़ख्म को हम जितना कुरेदेंगे उतना ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में रहेंगे। इरफान साहब दादी से कहेंगे कि आयरा के साथ जो मेरा रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक नाम का रिश्ता रह गया है, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे लिए नासूर बन जाते हैं, हमें ना चाहते हुए भी उनको नाम देना पड़ता है, और मेरा और आयरा का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक नाम की हद तक है, इसके सिवा और कुछ नहीं। इरफान साहब दादी से कहेंगे कि आपको दोबारा ये जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, आयरा से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। आयरा रोते हुए दादी को वहीं अपने बाबा के रूम में छोड़कर बाहर निकल जाएगी, और कामयार जो कि बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा होता है उसे मालूम ही नहीं होता कि आयरा अंदर से यूं रोते हुए क्यों जा रही है। वो आयरा को यूं रोते हुए देखकर परेशान हो जाता है। कामयार आयरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आयरा कामयार की आवाज़ पर रुकती नहीं, बल्कि रोते हुए जाकर सीधा गाड़ी में बैठ जाती है। कामयार जो कि जल्दी से उठकर कमरे में जाता है ताकि मालूम कर सके कि आयरा को क्या हुआ है। कामयार जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो वो दादी से पूछता है कि दादी आयरा को क्या हुआ है, आयरा यहाँ से रोते हुए क्यों गई है। इससे पहले कि दादी कुछ बोलती, कामयार की नज़र इरफान साहब पर पड़ जाती है तो कामयार को सारी सिचुएशन समझ आ जाती है, क्योंकि कामयार को पता चल जाता है कि इरफान साहब ने आयरा को बुरा भला कहा है, इसलिए वो यहाँ से चली गई है रोते हुए। कामयार बहुत ही गुस्से के साथ इरफान साहब को देखेगा, लेकिन वो इरफान साहब के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, इसलिए कामयार इरफान साहब से कहेगा कि अंकल आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने आयरा के साथ अच्छा नहीं किया, आपने उसे रुला दिया है और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आपने उसे नहीं अपनाना तो ना अपनाएं, नहीं बोलना तो बेशक ना बोलें, लेकिन मैं ये किसी को हक नहीं देता कि कोई भी आयरा के साथ सख्त लहजे में बात करे या किसी की वजह से आयरा की आंखों में आंसू आएं, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा।
इरफान साहब कामयार से कहेंगे कि ओ मिस्टर, तुम हो कौन? निकलो यहाँ से मेरे क्लिनिक से। मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया था कि तुम लोग मेरे पास आओ, और मैं ये बात उसी दिन तुम्हारे ऊपर और आयरा के ऊपर वाज़ेह कर चुका था जिस दिन आयरा ने मेरे ऊपर तुम्हें तरजीह दी थी और मेरी नाफरमानी करके उसने तुम जैसे से निकाह किया था। उसी दिन मैंने बता दिया था कि आज के बाद उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। कामयार जो कि दादी को लेकर वहां से आ जाएगा, और दादी तो ये बात जानती ही नहीं थी कि आयरा के घर वाले आयरा से इस कदर नाराज हैं। दादी बेचारी तो ये सब सीन देखकर इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि उसका बस नहीं चलता कि वो आयरा के लिए क्या करें। दादी बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ आयरा जो कि अपनी दोस्त को बता रही होती है और रो भी रही होती है अपनी किस्मत पर। आयरा अपनी दोस्त से कहेगी कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 मर्दों को उस वक्त पाना चाहा जब मैंने खुद उनको अपने हाथों से दूर कर दिया, एक कामयार और दूसरे मेरे बाबा। आयरा अपनी दोस्त को बताएगी कि जब कामयार मुझे मिल रहा था वो मुझे पागलों की तरह इश्क करता था, मेरी एक झलक देखने के लिए तरसता था। तब मैंने उस पर एतबार ना करके उसका दिल तोड़कर दूसरों की बातों पर यकीन करके कामयार को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, उसको खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आयरा अपने दोस्त से कहेगी कि अगर मैं उस वक्त उसकी बात पर यकीन करती तो शायद जो आज हो रहा है ये कभी ना होता, कामयार भी मेरा होता और मेरे घर वाले भी मुझसे यूं नाराज न होते। और अब जब मैंने कामयार को ज़बरदस्ती हासिल किया है अपने बाबा के खिलाफ जाकर, तो अब मैं कामयार की ज़िंदगी में तो आ चुकी हूँ, लेकिन उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। मैं अपने बाबा के खिलाफ जाकर कामयार की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई हूँ और अपने बाबा को भी मैंने नाराज़ कर दिया। वो भी शायद अब मुझे कभी नहीं अपनाएंगे और कामयार भी शायद मुझे कभी ना अपना सके। आयरा अपने दोस्त से कहेगी कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन वो मुझसे अलग भी नहीं हो पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आयरा अपने दोस्त से कहेगी कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक करते करते थक चुकी हूँ, मैं इन सब से भागते भागते थक चुकी हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं कहीं दूर चली जाऊं जहां ये तमाम झमेले ना हो। आयरा की दोस्त उसे तसल्ली देती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आयरा की जिंदगी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे उसे तसल्ली मिल सके। फिर वहीं दूसरी तरफ आयरा जब घर आती है तो दादी आयरा के कमरे में आती है। आयरा जो कि बैठी रो रही होती है। दादी आयरा के पास आएगी और उसे कहेगी कि बेटा, तुम्हारे बाबा का ये गुस्सा वक्ती है, तुम देखना कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। आयरा रोते हुए दादी से कहेगी कि दादी, मुझे लगा था कि अगर मैं कामयार से शादी कर लूंगी तो वो सुधर जाएगा, मेरी वजह से उसे जो तकलीफ पहुंची मैं उसे कम कर पाऊंगी। आयरा कहेगी, मुझे लगा था कि मैं कामयार को राह रास्त पर ले आऊंगी, लेकिन दादी, जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कामयार कभी नहीं बदलेगा और ना ही कभी बदल सकता है। कामयार तो पहले वाला कामयार रहा ही नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत करता है। आयरा दादी से कहेगी कि दादी, सच ये है कि मैं कामयार को एडजस्ट करते हुए नहीं देखना चाहती थी, मैं उसे उसकी ज़िंदगी में एक कामयाब तरीन इंसान बनता हुआ देखना चाहती हूँ, लेकिन कामयार की अम्मी चाहती हैं कि मैं कामयार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ और उसके तर्ज़े ज़िंदगी के मुताबिक चलूँ, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कामयार की दादी आयरा को गले लगा लेगी और उसे कहेगी कि मैं खुद कामयार से बात करूँगी, लेकिन आयरा जो कि ना सिर्फ उस शादी से बल्कि खुद से भी तंग आ चुकी है। फिर वहीं दूसरी तरफ जब दादी हॉस्पिटल से घर जाती है तो वो कामयार को समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि कामयार, देखो, आयरा तुम्हारी वजह से अपने घर वालों को नाराज करके उसने तुमसे शादी की है। तुमने खुद देखा कि उसके बाप ने उसे किस तरह से जलील करके निकाला और वो रोते हुए वहां से आई है। दादी कामयार से कहेगी कि कामयार, मुझसे तो उस बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही। दादी कामयार से कहेगी कि कामयार, तुम ही सुधर जाओ, तुम्हें अपना रवैया आयरा के साथ ठीक कर लो, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहा करो, उसको दिल से अपना लो, बिल्कुल पहले वाले कामयार बन जाओ जिस तरह तुम पहले सुधर गए थे आयरा की खातिर। दादी कामयार से कहेगी कि कामयार एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, उसे खोना मत, एक वही है जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ला सकती है और इस घर को घर बना सकती है, उसको यूं सबके सामने जलील मत करवाओ, तुम सुधर जाओ, उससे प्यार मोहब्बत से रहा करो। कामयार अपनी दादी से कहेगा कि दादी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं आयरा के करीब जाऊँ, उससे प्यार करूँ, मेरे दिल में जो उसके लिए नफरत है मैं उसको निकाल सकूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा।
मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है कि उसने किस तरह से इतने सारे लोगों के सामने एक झूठी वीडियो की वजह से मेरे ऊपर ना एतबार करके मुझे जलील करके वहां से निकाला था। वो सब कुछ मुझे याद आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, बस फिर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं उस सब को भूल नहीं पा रहा। कामयार दादी से कहेगा कि दादी, मैं आयरा को खोना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी से जाए। मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता। कामयार दादी से कहेगा कि दादी, आप ही कुछ ऐसा करें कि मेरी जिंदगी सेटल हो जाए। दादी कामयार से कहेगी कि कामयार, अगर तुमने अपना रवैया ठीक नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी फिर से तुम्हारी आंखों के सामने से हाथ से निकल जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वहीं दूसरी तरफ कामयार, जो कि अपने कमरे में बॉल के साथ खेल रहा होगा, और आयरा जब कमरे में आती है तो कामयार आयरा को इग्नोर करता है। आयरा कामयार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार आयरा को मुसलसल इग्नोर कर रहा होता है। आयरा को कामयार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी वजह से मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, मैंने अपने बाबा की नाराजगी मोल ले ली, और ये है कि इसके नखरे ही 7वें आसमान पर हैं। आयरा, जो कि अब अपना तमाम गुस्सा कामयार पर उतारने वाली है और उसको खरी खरी सुनाने वाली है। आयरा कामयार से कहेगी कि आखिर तुम में इतनी अकड़ किस बात की है? तुम चाहते क्या हो? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मैं अब तुम्हारे